मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों के दरबार में सदा नाम और भक्ति की ही दात मांगनी चाहिए। सच्चे गुरुमुख जो हैं वो सिर्फ यही दात मांगते हैं, लेकिन जो लोग नाम और भक्ति की दात मांगने की बजाय सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मालिक के दरबार में अथवा महापुरुषों की शरणों में जाते हैं, तो महापुरुषों को उनकी इस मांग पर, उनकी सोच विचार की ऐसी दशा पर अत्यंत दया आती है, क्योंकि वे लोग सच्ची चीज़ को छोड़कर झूठी चीज़ों की मांग करते हैं। ये मांग उनकी अविवेक एवं अज्ञानता को प्रकट करती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ऐसे लोगों के विषय में फरमाते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजे जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजे जी, कोई आवे तो दौलत मांगे यही गुसाई दीजे जी, कोई करावे ब्याह सगाई संत गुसाई रीझे जी, सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधु अंधों को क्या कीजे जी। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक, प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनी श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी प्रथम पातशाही जी एक बार भ्रमण करते हुए मथुरा पहुंच गए। ये तब की बात है जब आप बैराग की अवस्था में ब्रज क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। मथुरा में आप सदर बाजार से गुजर रहे थे कि एक व्यक्ति जिसका नाम शालिग्राम खत्री था और जो अपने मकान के दरवाजे पर बैठा था, अपने स्थान से उठा, अत्यंत नम्रता और दीनता पूर्वक पहले तो श्री चरणों पर सिर रखकर आपको प्रणाम किया, फिर विनय करके आपको अपने घर के अंदर ले गया। आपको अत्यंत प्रेम पूर्वक भोजन करवाया और एक दिन रुकने के लिए बड़े ही आग्रह पूर्वक विनय की। आप तो स्वभाव से ही दयालु थे, अतः उसके आग्रह को टाल नहीं सके। उसने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्र आदि के विषय में ही अधिक बातें की और उन्हीं को जानने और सीखने की जिज्ञासा प्रकट की। आपने भक्ति के विषय में कई बार चर्चा छेड़ी, लेकिन वह घूम फिरकर फिर मंत्रों के विषय में ही बात करने लगता कि किसी भी तरह से आप उसको कुछ मंत्र बता दें। आपने भी जब देख लिया कि उसके विचार संसार की ओर ही अधिक हैं और वह केवल सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्र ही सीखने का इच्छुक है, भक्ति भजन के विषय में उसके दिल में कोई रुचि नहीं है, ना ही आत्मिक उन्नत और आत्म कल्याण का उसे विचार है, तो उसे कामनाओं की पूर्ति के 2-3 मंत्र बतलाकर उन्हें सिद्ध करने की युक्ति भी बतला दी। अब आप जरा परमार्थ की दृष्टि से विचार करें कि वो व्यक्ति कितना अभागा और नासमझ था कि महापुरुषों की इतनी निकटता प्राप्त करके तथा उनकी कृपा होने पर भी उसने भक्ति की दात प्राप्त करके मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ नहीं उठाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही कहा है, फूलय फलय न बेत यद्यपि सुधा वर्षहि जलधि, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंच सम। अर्थात यद्यपि बादल अमृत जैसा जल बरसाते हैं तो भी बेंत कभी फलता फूलता नहीं। इसी प्रकार यदि ब्रह्मा जी के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी बुद्धिहीन व्यक्ति के हृदय में ज्ञान नहीं उपजता और वो लाभ प्राप्त ही नहीं कर सकता।
चाहिए तो ये था उस शालिग्राम को कि वह श्री परमहंस दयाल जी की कृपा का लाभ उठाता और उनसे भक्ति एवं नाम की दात मांगता, जो शाश्वत है, अमृत तुल्य है और जिसके विषय में नारद जी ने भी कहा है कि वो भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम स्वरूपा है और अमृत स्वरूपा भी है। जिसको पाकर मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वो अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। किंतु उसने मांग की तो किस चीज़ की मांग की? संसार की असत कामनाओं की पूर्ति के लिए मंत्रों की मांग की। महापुरुष तो परम कृपालु होते हैं, वे तो शरण में आने वालों की हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं, परंतु महापुरुषों की पावन संगत मिल जाने पर और उनकी कृपा होने पर भी अमृत स्वरूपा भक्ति की मांग न करके असत सांसारिक कामनाओं की पूर्ति चाहना तो मानो आवागमन के चक्र में स्वयं को फंसा लेना है। ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। इसीलिए महापुरुषों के चरणों से यदि कुछ मांगना ही है तो केवल भक्ति का ही दान मांगो। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी उस समय जब भक्त वेश में थे तब का वृत्तांत है। एक बार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी ने अति प्रसन्न होकर आपसे फरमाया, हम आप पर अत्यधिक प्रसन्न हैं, आप जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। आपने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु केवल आपके श्री चरण कमलों की भक्ति की अभिलाषा है। आपकी ऐसी भावना देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने और भी अधिक प्रसन्न होकर फरमाया, ठीक है, ये दोहा 3 बार पढ़ो। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये दोहा उच्चारित किया, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी सेव। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी सेव। आप सब भी बोलिए, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी सेव। आपने श्री आज्ञा अनुसार इस दोहे को 3 बार दोहराया। तब श्री सद्गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ऐसा ही होगा, और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्ति से आपका दामन भर दिया। तात्पर्य ये है कि नाम और भक्ति की मांग ही सच्ची मांग है, और गुरुमुख जन महापुरुषों के चरणों में पहुंचकर इसी का ही दान मांगते हैं। महापुरुष भी ऐसे गुरुमुखों का दामन भक्ति की सच्ची संपदा से भर देते हैं, जिससे गुरुमुखों का ये लोक भी सुखमय बनता है, परलोक भी सुहेला होता है, और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।